उपहरी। महामोहतम पुंज जासुव चंद्र विकर निकर। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। हमारे आदरणीय पुदार साहब, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। देखिए, बहुत सुंदर भव्य टाटा नगर में धीराजगंज में सत्संग मंदिर बना हुआ है और सत्संग मंदिर बनने से लोगों को लाभ होता है। इसमें लोगों को लाभ लेना चाहिए। फिर भी हमारे कुछ सत्संगी भाई माता बहनें बहुत दूर दूर से आ गए हैं, क्योंकि सत्संग से बड़ा लाभ होता है। जीवन में सब कुछ हो और सत्संग नहीं हो तो सब बेकार हो जाता है। और जीवन में सब कुछ नहीं हो लेकिन सत्संग हो तो सब कुछ आबाद हो जाता है नहीं? इसलिए महापुरुषों ने बहुत कष्ट सह करके भी सत्संग किया है, ईश्वर की भक्ति किया है। अगर इसका महत्ता नहीं होती, इसका लाभ लोगों को नहीं मिलता होता, तो लोग ऐसा क्यों करते? नहीं करते। भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, बाबा गोरखनाथ जी हैं, संत कबीर साहब हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज हैं, दादू दयाल जी महाराज हैं, भक्तिमती मीराबाई है, सहजोबाई है। इन लोगों को देख करके पता चलता है कि जीवन में सत्संग और ईश्वर भक्ति का बड़ा महत्व है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से एक फल होता है, संत मिलते हैं तो चार फल मिलता है, और सदगुरु मिलते हैं तो अनंत फल मिल जाता है। सदगुरु जो है अंदर का राज बताते हैं, है ना? सदगुरु क्या करते हैं? अंदर का राज, अंदर की गुत्थी को सुलझाते हैं। हम लोगों की गुत्थी जो है उलझी हुई है, क्या करें क्या नहीं करें ये बात समझ में नहीं आती है। तो सत्संग करने से फिर हमें बोध होता है हमें क्या करना चाहिए। नहीं, सत्संग करने से हमें अब बोध हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रास्ता हम लोग को पता नहीं है, हम लोग भटक रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। एक सूरदास जी महाराज रास्ता भटक गए हैं। वो बार बार एक दीवार से टकरा जाते हैं। वो बोलते हैं उनका सिर फूट गया, सिर से खून निकल रहा है। बोलते हैं यदि कोई हो तो अंधा का सहारा बने, अंधा को रास्ता बतावे। रामतीर्थ जी महाराज उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, लेकिन हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। रामतीर्थ जी महाराज थोड़ा हंसमुखी विचार के थे, हमेशा आनंद में रहते थे, सुख दुख उनके लिए बराबर था। तो रामतीर्थ जी ने कहा, बाबा आप हमसे रास्ता पूछते हैं, हम किसी को रास्ता नहीं बताते हैं और नहीं बता सकते, तो फिर
अब रास्ता आपको बता देंगे तो फिर दूसरा से भी रास्ता पूछना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपको अंतर्दृष्टि देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? अंतर्दृष्टि। जब मैं आपको अंतर्दृष्टि दे दूंगा तो फिर दुनिया में किसी भी आदमी से आपको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि ते दिव्यम चक्षु, हे पार्थ मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। और जब भगवान ने जब दिव्य नेत्र दे दिया तो किसी से पूछने की जरूरत है? आईना के पास जाइए, अपना चेहरा देख लीजिए। ये दिव्य चक्षु है ना, जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। हाँ, संत मत में दिव्य दृष्टि जो बड़ा महत्वपूर्ण है। दृष्टि योग में समस्या क्या है? साधक की दृष्टि जो है चंचल और चलायमान रहती है। दृष्टि के साथ मन का संबंध होता है। दृष्टि स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है, और दृष्टि चंचल हो तो मन भी चंचल हो जाता है। गुरुदेव अपने अरिल में लिखते हैं पदावली में, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहजय छुटे, प्रौढ़ होवे सूरत तिल दरवाजा टूटे, नजर की जोर से अरे हारे में ही लगे टकटकी, खूब जोर बड़जोर से। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके कमर को मजबूत करके बैठिए। अभ्यास करते रहिए, करता ही करत, गुरुदेव लिखते हैं। करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो क्या होगा भाई? तो कहते हैं जो सूरत का हिलना बंद नहीं हो रहा है, सूरत हिल रही है, सूरत में जो कंपन है वो कंपन समाप्त हो जाएगा। दृष्टि योग अभ्यास करता ही करत तो कपनी सहज छूटे। एक कपनी जो है सूरत जो हिलती है, तो सूरत का हिलना क्या होगा? बंद हो जाएगा। अप्रौढ़ बने सूरत मजबूत हो जाएगी। कबीर साहब कहते दृढ़ करूँ दृढ़ करूँ दृढ़ करूँ हो जोगी, सूरतिया के डोड़िया दृढ़ करूँ, कहते हैं। गगन मंडल में आसन करो हो जोगी, त्रिकुटी में अजोगिया धर हो ध्यान में त्रिकुटी। और सहजो भाई क्या कहती है? इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा, अब पिबन लगे सुधारस जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। हरि रस पी करके मतवारी हो गई। अरे जो मतवारे हैं वही नहीं बरसात में आए हैं, कौन आएगा अपना? बरसात में ठंड लगेगी महाराज, न गाड़ी है न घोड़ा है, पानी में भीगते हुए आ रहे हैं, न स्वास्थ्य की चिंता है न किसी की परवाह है। ये मतवारे लोग ही तो हैं, और ऐसे मतवारे लोगों को ही परमात्मा मिलते हैं। ऐसे मतवारे लोग पर ही गुरु की कृपा होती है। धन्ना जाट मतवारा था, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, सहजोबाई, जनीबाई सब मतवारे थे। मतवारो रे जोगिया मतवारो रे, हाँ मतवारो रे जोगिया मतवारो रे। जोगी बड़े मतवाले होते हैं। संसारी आदमी जैसे संसार में पिला हुआ रहता है। संसारी आदमी का लक्षण क्या है? पत्नी में, बच्चों में, धन दौलत में एकदम आसक्त रहता है। लेकिन जो मतवारे हैं, बैरागी लोग हैं, वो इससे अलग भागते हैं, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजिदे विषय दुखदाई,
सुख पावो रे भाई। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तजिद विषय दुखदाई। ऐसे विषय क्या है? दुख देने वाले हैं। इसलिए जो मतवारी लोग होते हैं, बैरागी लोग होते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और जिसमें परम आनंद है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, इस ब्रह्म के आनंद में जो परम सुख है, इसमें लगे रहते हैं। आप मधुमक्खी को देखते हैं, मधुमक्खी कमल के पंखुड़ी पर बैठ जाता है, उसका फूल चूसता है, और सूर्यास्त होते ही जब बंद हो जाता है तो बंद हो जाता है उसमें। उसको छेद करके निकल सकता है वो, लेकिन छेद नहीं करता है। उसकी आसक्ति में, उसके मोह में बंद जाता है। बार बार अभ्यास करने से, बार बार भजन करने से, बार बार सत्संग करने से आत्मबल मजबूत हो जाता है। समाज में कोई एक आत्मबली व्यक्ति होता है जिसके कारण कितने को आत्मबली बना देता है। दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। दुनिया में हर काम आसान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, हमारी डिक्शनरी में कोई कठिन शब्द नहीं है। बहुत वीर था नेपोलियन बोनापार्ट, बहादुर सैनिक था। कायर बार बार मरते हैं, लेकिन बहादुर एक ही बार मरते हैं। जो तेजस्वी हैं, सूरवान हैं, एक ही बार चमक करके लंबी आयु नहीं चाहते हो, जैसे सूर्य एक बार चमक करके समाप्त हो जाते, एक बार धमाका करके समाप्त हो जाते हैं। स्वामी रामचंद्र, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, भगवान बुद्ध और महावीर एक बार धमाका करके दुनिया में प्रकाश करके चले गए। अस्थूल शरीर का परित्याग कर दिया। अब उनका फिर ज्ञान रूपी दीपक जल रहा है। उनके साहित्य हैं, उनके शिष्य के माध्यम से प्रचार होता है। उनके ग्रंथ हैं, उसको भक्त लोग पढ़ते हैं तो उसे ज्ञान मिलता है। ये संत महात्मा का बड़ा योगदान है हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, विश्व को। अगर संत महात्मा इस संसार में नहीं होते तो हम लोग जानवर होते, जानवर से भी बदतर होते। इतना से में आया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो अज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। आहार मने भोजन, निद्रा मने सोना, भय मने डरना, मैथुन मने संतान उत्पत्ति करना। ये काम तो मनुष्य भी करता है, जानवर भी करता है, दोनों बराबर ही हो गया। आहार निद्रा भय मैथुन में चारों बराबर ही हो गए, दोनों, मनुष्य भी और जानवर भी, पशु पक्षी भी। लेकिन अगली कड़ी में कहते हैं ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो। मनुष्य की विशेषता इसलिए है, इसमें ज्ञान की विशेषता है। मनुष्य में ज्ञान विशेष है। अज्ञान से अगर हीन है तो कहते हैं पशु भी समान है, फिर पशु के समान है। लेकिन मनुष्य तो देखिए समझदार होते हुए भी समझदारी कम है। अब पशु समझदार नहीं होते भी समझदारी है। आप देखते हैं हरबाहा बैल को जोतता है, हल में जोतता है ना, और हरबाहा बोलता है हाउ हाउ हाउ, तो बैल रुक जाता है ना। अब आदमी को हाउ करता तो रुकता है? आदमी हाउ करने पर नहीं रुकता, और बाकी दो डंडा वही मार देगा। हमको हाउ करता है, वही दो डंडा मार देगा।
तो समझदार कौन है? जानवर है। आदमी चोरी करता है ना, डकैत टूटता है जाकर घरों में, और जानवर बेचारा क्या चोरी करेगा? अरे जाएगा भी बेचारा, किसी खेत में चला गया तो भर पेट खा के निकल जाएगा, चुराएगा नहीं, चुराता है, बस खा लेगा भर पेट और बेचारा निकल जाएगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा वो। लेकिन मनुष्य खा भी लेगा, झोला भर भी लेगा और मार भी देगा। तो मनुष्य कितना निकृष्ट प्राणी है। हाँ, लेकिन जब इसमें सत्संग आ जाता है, सत्संग की समझदारी आ जाती है और गुरु की कृपा से वो दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करता है, तो फिर बहुत ज्ञान इसमें हो जाता है। फिर हजारों लाखों को अपना तो उद्धार करता ही है, हजारों और लाखों का उद्धार करने वाला हो जाता है। वाल्मीकि मुनि जो रत्नाकर डाकू थे, डकैती करते थे, लेकिन देवर्षि नारद की कृपा हो गई, सत्संग मिल गया और कैसा ज्ञान मिल गया। घर में बोझ ढोते ढोते आदमी सड़ जाता है, मर जाता है। हाँ, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन देखिए, देवर्षि नारद के पास जब रत्नाकर डाकू, तू जो पाप करता है इसका भागी तू बनेगा कि तुम्हारा परिवार भी बनेगा? तो बोला, जिस धन से गुजारा दोनों का होता है, हमारा भी होता है, हमारा परिवार का भी होता है, तो दोनों भागी बनेंगे इसका। बोला पूछ लो। तो जाके पूछा तो बोला नहीं, बेटा बेटी पत्नी से पूछा, कहा नहीं, हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। आप हमारे पिता हो, आप हमारे धर्म पति हो, तो आप कमा के खिलाओ, मैं चोरी करने के लिए थोड़ी कहती हूँ। अब इसको वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर भजन करने लगा और रत्नाकर बहुत बड़ा महात्मा हुआ। तो संत महात्मा की कृपा से ही किसी को ज्ञान होता है। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भगवान बुद्ध की कृपा से अंगुलीमाल बड़ा ज्ञानी हो गया, महात्मा हो गया। गुरु नानक साहब की कृपा से कौरा राक्षस भी महात्मा बन गया। संत कबीर साहब की कृपा से धर्मदास इतने बड़े महात्मा हो गए। अनेकों उदाहरण है। इसलिए सत्संग को पकड़े रहना चाहिए। सत्संग को पकड़े रहना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, जीव का बासा कहाँ था? पहाड़ पर। जीव कहाँ का रहने वाला था? पहाड़ पर। और चला आया कहाँ? सरोवर में। गिरि पर्वत की माछरी भवसागर आया हो, कहत कबीर धर्मराज से जमुबंसी लगाया हो। गिरि पर्वत की माछरी। अब देखिए, गिरि शब्द है, गिरि तो गिर बने भी पहाड़। अब पर्वत शब्द भी आया तो पर्वत बने पहाड़। गिर मने गिरना है, गिर मने नीचे गिरना। तो गिर पर्वत की माछली भवसागर आया हो, पहाड़ पर का मछली कहाँ आ गया? भवसागर में आ गया, तलहटी में आ गया, सागर में आ गया। और अब बंसी में फंस रहा है, जमबंसी लगाया हो, जमराज बंसी लगाया। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, तुम उतर पड़ियो तम माही, पीव निःशब्द में, यही ते पड़ गए दूरी, चलो निःशब्द में। हम कहाँ के वासी थे? तो कहते हैं निःशब्द मंडल के वासी थे। निःशब्द मंडल से उतर के कहाँ गए? शब्द मंडल में। और शब्द मंडल से नीचे उतरे तो आगे प्रकाश मंडल में।
अब प्रकाश मंडल से भी नीचे उतर गए तो आ गए अंधकार मंडल में और बंद हो गए, जीव हो गए। क्या हो गए? थे शिव और हो गए जीव। तो स्वामी जी लिखते हैं भाई देखिए जीव और शिव स्वरूपता एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे पानी है, बर्फ है और भाप है। पानी को गर्म कर देंगे तो भाप बन जाएगा, अब भाप भी ठंडा हो जाएगा तो फिर पानी बन जाएगा। अब बर्फ देखिए, बर्फ कैसे बना? पानी का जो टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है तो बर्फ बन जाता है। अब उसी बर्फ को गर्म कर दीजिए तो फिर भाप बन जाता है, पानी बनेगा, फिर पानी से भाप बन जाएगा। तो सब एक ही रूप है कि नहीं? उसी तरह से जीवात्मा है और परमात्मा है। देखिए जीव आत्मा है, बढ़िया समझिए, जीव प्लस आत्मा बराबर जीवात्मा। अब परमात्मा है, परम जोड़ आत्मा परमात्मा। लेकिन एक जीव है, एक परम है, एक तुच्छ है और दूसरा विराट है, लेकिन स्वरूप तो एक ही है। लेकिन हाँ, शंकराचार्य जी महाराज कहते उपाधि भेद से अंतर है। इसमें उपाधि है, आवरण है। उपाधि माने आवरण है। क्या आवरण है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, अब बीच में पर्दा डाल दे तो आप हमको देखेंगे? नहीं देखेंगे, हम भी आपको नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये पर्दा हट जाए, एक अंधेरा पर्दा है और दूसरा श्वेत रंग का पर्दा है और तीसरा जीना पर्दा है। ये तीनों पर्दा जब हट जाएगा, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा, तब फिर कोई भेद नहीं रहता है। भेद वहाँ, इसी को शंकराचार्य जी महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है बना पर। ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा है, जीव ब्रह्म है, उपाधि भेद से अंतर है। अगर उपाधि को हटा दिया जाए तो दोनों एक ही है। रजत सीप मही भास जिमी, यथा भानु करवार। समुद्र के किनारे देखते हैं सितुआ होता है और चांदी के जैसा चमकता है सूरज के किरण में। उठाने के लिए जाता है तो कहता है अरे तो सितुआ है जी, बेकारे उठाए। यही कुछ इतने संसार का चमक दमक है, संसार का चमक दमक है, भीतर में वही गंदगी भरा हुआ है। इसलिए इसी चमक दमक को माया कहते हैं। इसी से अपने आप को बचाना है। गुरु की कृपा से नेत्र खुलेंगे और सच्चाई का, वास्तविकता का ज्ञान होगा। बिना ध्यान किए हुए ज्ञान नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है। हे भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि बेपरवाही के बदले नरक में लोहा का गोला निकलना न पड़े और जलते समय चिल्लाना न पड़े। ये दुख है। भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे भिक्षु थे, आकाश मार्ग में उड़ते थे। महामुद्गल्यायन, काश्यप, बहुत सारे थे। एक भिक्षु थे रेणु, बाद में एक बौद्धिस्टे में हुए जगदीश काश्यप, गुरु महाराज के समय में। बड़े जगदीश काश्यप विद्वान थे। त्रिपिटक नामक एक ग्रंथ लिखा। बहुत बड़े बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म का विद्वान, विदेश में प्रचार करते थे। वो बतलाते हैं जगदीश काश्यप जी को जवाहरलाल नेहरू विदेश ले जाते थे अपने साथ में धर्म का प्रचार करने के। एक बार की बात है, गुरुदेव ध्यानाभ्यास करवा रहे थे। 1 महीना का ध्यानाभ्यास था।
गोड्डा जिला में कहीं। तो गुरुदेव भी रहे महीना भर। बहुत सारे साधक लोग थे, उसमें ध्यान करते थे नियम से। सुबह का समय था, 3 बजे से ध्यान प्रारंभ होता था। वहाँ पर पहुँच जाते हैं कौन? लाइट देखते हैं कि भाई इतना दूर में लाइट कैसे जल रही है रात में, तो पैदल चल दिए। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सब लोग चादर ओढ़े हुए हैं और सबकी आंख बंद है, ध्यान कर रहे हैं। बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहे। अब वो पूछते हैं किसी से, भाई ये जो सब बैठे हैं क्या कर रहे हैं? तो ध्यान कर रहे हैं। इतना देर ध्यान करते हैं? बोला हाँ। इतने लोग ध्यान करते हैं? बोला हाँ। तो इसके आचार्य कौन है? बोला इसके आचार्य है महर्षि में ही परमहंस जी महाराज है। तो उनका दर्शन कहाँ होगा? बोला उस कमरा में है। तो कमरा का लाइट बुझा हुआ था। ध्यान के समय में लाइट बुझा देते हैं ना, लाइट बुझा हुआ था। तो खिड़की खुली हुई थी, तो खिड़की से झांक करके देखते हैं तो मसहरी लगी हुई है और गुरु महाराज मसहरी में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये कमरा में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं गुरु महाराज को। बहुत चकित रह जाते हैं, आश्चर्य होता है कि वाह, भगवान बुद्ध के समय में मैंने सुना था कि हजारों हजार बिच्छू एक साथ बैठ करके ध्यान करते थे, लेकिन ये चीज़ मैंने देखा नहीं। न भगवान बुद्ध को देखा, न उनके अनुयायियों को इस तरह से ध्यान करते देखा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भगवान बुद्ध का दर्शन हो गया है। आज भगवान बुद्ध का भी दर्शन हुआ, उनके शिष्यों का भी दर्शन हो गया। इतना प्रभावित हुए जगदीश काश्यप कि गुरु महाराज से दीक्षा ले लिए। गुरु महाराज से दीक्षा ले ली। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। ध्यानाभ्यास करो सत सत सद सद ही। सदा सर्वदा ध्यान करें। चातक पक्षी की तरफ ध्यान कीजिए। सदगुरु का मुखारबिंद का दर्शन करते रहिए। अधर भूमि पे सूरत जमा के देखो, अजब प्रकाशा हो साधो। आप बिंदु पर दृष्टि स्थिर करिए। आप बिंदु पर दृष्टि स्थिर करने के बाद क्या होगा? तो बिंदु में ही आपको बहुत कुछ दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, ज्योति पुंज, बहुत किस्म का प्रकाश आपको दिखेगा। ये 5 जो तत्व है, 5 तत्व का अलग अलग प्रकाश दिखेगा आपको। हरिद्वार में एक बार ध्यानाभ्यास हुआ, झाड़ी में। बहुत दूर दूर से साधक, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र से साधक सब आए हुए थे, झारखंड, बिहार। अब 1-2 वॉलंटियर लोग भी थे, निगरानी करने वाले, और ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान करते करते कभी न कभी तो दृष्टि स्थिर होती है, और जैसे ही दृष्टि स्थिर होती है
एक बिंदु का दर्शन होता है और ज़्यादा देर तक दृष्टि स्थिर होने से प्रकाश होने लगता है। ज़्यादा देर तक दृष्टि स्थिर होने से क्या होता है? प्रकाश होने लगता है। उसके अंदर प्रकाश हो गया। अब प्रकाश हुआ तो बाहर दिव्य प्रकाश हुआ, वो भागने लगा। कहा भाई आप लोग टॉर्च जलाते हैं? बोला नहीं महाराज, टॉर्च तो हमारे हाथ में है भी नहीं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आप लोग टॉर्च जलाते हैं। बोला नहीं महाराज जी, टॉर्च नहीं जलाए हैं। फिर बैठ गए जा करके। थोड़ी देर के बाद फिर दृष्टि टकरा गई, फिर अंदर में प्रकाश हो गया, फिर उठ के खड़े हो गए। आपने फिर जला दिया। बोला नहीं महाराज, मैंने नहीं जलाया है। पूछ लीजिए। बोला हाँ बाबा, इन्होंने नहीं जलाया है। वो समझ गए ये अंदर का प्रकाश है। क्या समझ गए? ये अंदर का प्रकाश है। अंदर का प्रकाश कब होगा? जब गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी। जब गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी, दया करेंगे, कृपा करेंगे, तो आपको अंदर में प्रकाश हो जाएगा। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, अशब्द सहारे का। हाँ, ज्योति जग जाएगी, शब्द सुनाई पड़ने लगेगा। शब्द खोज मन बस करे, कबीर साहब कहते हैं। सहज जोग है ये है, असत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह है। शब्द को खोजिए। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, अबजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। गुरु नानक साहब आगे लिखते हैं, तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नदर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा, सदगुरु शब्द दिखा लिया राम। मैं फांद करके तारा पर चढ़ गया, नानक देव जी कहते हैं। तो फांद करके तारा पर चढ़े, क्या फांदा? शरीर नहीं, सूरत फांद गई। सूरत संहारो अधर छड़ाओ, और झिलमिल ज्योत जगाओ रे। सुख मन के जीना नाल से, अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर, भाठा से सीरा चढ़ी रही, मीन सूरत धार धर। तो सुखमन के जो जीना नाल, जीना माने बारीक नाल है, उससे अमृत की धारा बह रही है। अब मीन क्या है? जीवात्मा रूपी मीन है। मछली है। तो सूरत की धार को पकड़ करके और भाटा से सिरा चढ़ रही। भाटा से सिरा समझते हैं? पानी नीचे है, ऊपर से नीचे बहता है, और मछली नीचे से ऊपर चढ़ रही है। लेकिन सफरी मछली होती है, एक सफरी बहुत प्रवीण होती है तैरने में, कुशल। बड़ा बड़ा जो रोहू मछली होती है, रोहू मछली बतलाते हैं उसका तो पेट भारी होता है, वो तो सिरा से भाटा की तरफ चढ़ने में उसका पेट फट जाता है। लेकिन सफरी सरमुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी, जिस पानी की वेग में गज हाथी बह जाता है, और उसी में जो योगी रूपी मछली है उसमें तैरते हैं। वो बड़ी तेजी गति से
तैरते हुए भाटा से चिरक तक जाती। देखिए, साधक जो ध्यान भजन करता है उसको खटखट की आवाज होती है ना, बड़ा दुख होता है। साधक जो ध्यानी है बड़ी श्रद्धा से विश्वास के साथ स्तुति विनती कर रहा है, ध्यान कर रहा है, अब कोलाहल होती है उसको बहुत दुख होता है। आप समझते हैं कि अरे तो गुस्सा कर जाता है, आप जानते हैं उसके अंदर क्या प्यास है, उसके अंदर क्या लगन है। उसके लगन को आप नहीं देख रहे हैं। दुनिया से लगन लग जाए आसान है, लेकिन गुरु से लगन कठिन है भाई। बेटा से लगन लग जाए, बेटी से लगन लग जाए, घर परिवार से लगन लग जाए आसान है, लेकिन सतगुरु से लगन लग जाए बहुत कठिन है। महाराज घर में जाएंगे तो बेटा आया होगा, हा? बेटी कॉलेज से पढ़ के आ गई होगी, नहीं? लेकिन जिसको लगन है सत्संग करिए कि जाएंगे चाहे जो हो जाए, और गुरु महाराज की कृपा से पहुंचिए जाइएगा। हाँ, दुनिया का कोई काम रुकता नहीं है। जो सत्संग को पकड़ लेता है, सदगुरु की डोर को पकड़ लेता है, उसका दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बहुत साहसी हो जाता है, बहुत आत्मबली हो जाता है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, उसका दुख का जीवन भी आनंद का जीवन बन जाता है। लेकिन लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। मन लागत 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 है, अब ब्रह्म भागत 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 है, लगे रहना चाहिए। समय कितना हो गया आप लोगों को जानना भी है। हाँ, हाँ, तो आरती किया जाए आज गुरु